क्योंकि 7वां 8वां का बेसी मेरा ढीला हुआ था। फिर मेहनत करते गए कुछ भी नहीं हुआ। बहुत बार आज इस परिस्थिति में रहने के ही चलते बच्चे हार के गलत कदम उठा लेते। ये सब फेस हम खुद किया, बहुत निराश हो गए। तो पिताजी 1 महीना बाद बोले कि चलो आज लेते हैं, थोड़ा सा फल लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, तुम्हारे गुरु के पास चलते हैं। ले गए, बोले कि देखिए गुरुजी प्रणाम, मेरा बेटा का परफॉर्मेंस क्या है। गुरुजी बोले कि अरे सर्वेश बाबू, बोले परफॉर्मेंस बहुत बेकार है, इसको हम लूटना नहीं चाहते कि आपसे 50 रुपये ठग ले, इसको ले जाइए और इसको किसी तरह से देहात में चोरी चमारी चीटिंग करके 10th पास करवा दीजिए। 2 साल बेकार हो जाएगा इसका, और इसको ITI करवा के कहीं प्लम्बर का कुछ का मैकेनिक बना दीजिए। उस दिन पिताजी पहली बार निराश हो गए। हमको भी बहुत निराशा हुई, बहुत अपमान लगा कि अरे पिताजी ऐसे सोच रहे, बेचारे इतना प्यार करते। फिर कल सुबह हुई, हम लोग रात में थोड़ा कम बात किए, हम बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। फिर सुबह फिर पिताजी उसी उत्साह से 2 कप चाय लाए, फिर उसी उत्साह से टेबल पर रखे, उसी तरह से मुस्कुराए, उसी तरह से पैर छुए, कहे कि बेटा तुम एक दिन बड़ा आदमी बनोगे। हमारे मन में पूरा विश्वास आ गया। लगा कि नहीं, ये दृश्य फिल्म से हटा दिया गया है। वो लोग बोला कि फिल्म में ये दृश्य डाल देंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा, इतना फिल्मी लगेगा, ये रियल लगेगा ही नहीं। वो लोग हटा दिया। खैर, तो ये बातें होते गई। फिर बच्चों मेरा असली संघर्ष शुरू हुआ। तब हमने किताब खरीदी 1-2 और प्रकाशकों की, पब्लिशर की, अपने से पढ़ना स्टार्ट किया। अपने से पढ़ते दिक्कत हो तो 8वीं क्लास की किताब पढ़ते थे, 7वीं क्लास की पढ़ते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारते थे। दूसरे बच्चों को नहीं देखते थे कि हमारा साथी क्या पढ़ रहा है, हमारा साथी को कितना मार्क्स आ रहा है, वो टेस्ट हो रहा है स्कूल में कैसा कर रहा है, सब कभी नहीं देखते थे। हम क्या कर रहे हैं इसको देखते थे। और करते मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट हो गया। जो चीज़ समझ में नहीं आए, गौरिया मठ में एक सामने हमारे रहते थे पाठक जी, जो आप लोग की उम्र के थे और IIT की तैयारी करते थे। कुछ चीज़ समझ में नहीं आए, उनसे पूछते थे कि सर ये कैसे होगा, कैसे हुआ। तो बोले कि भाई हम तुमको तो इतना मदद करते हैं, तुम क्या करते हो। उनका पैर हाथ दबा देते थे। सोचिए, भक्ति थी। उनके लिए कुछ कभी फल लेके चले जाते थे, उनका रूम में जाके झाड़ू लगा देते थे कि बाबा आप पढ़ाते रहिए, तो कुछ बताते थे। एक बार एक वो सवाल दिए, ये सवाल हमने हर स्कूल के टीचर से पूछा, अपने कॉलेज के प्रोफेसर से पूछा। वो था सिमिलर ट्रायंगल पर बेस्ड, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल, बना दोगे तो हम समझेंगे। हम कहे अच्छा। 9 बजे रात में सवाल दिए और बोले कल सुबह तक बना दोगे तो हम समझेंगे। सच्चाई बता रहे हैं दोस्तों, लगे रहे 2 बजे रात में सवाल बन गया। वो जो एक्साइटमेंट मिला ना, आज तक जीवन में उतना उत्साह नहीं मिला। हम गए और पाठक बाबा का गेटे फान गए 2 बजे रात में। गेट फान के गए, उनका दरवाजा खटखटाए, एक अलग रूम था, खोले, उन्होंने कहा कि अरे वाह, ये तो तुम बना दिए भाई, कोई नहीं बना। उस दिन से बहुत उत्साह बढ़ा। तो आप छोटी छोटी सफलता है, आप एक मैथ का छोटा सा सवाल बनाइए। अगर आप कमजोरी महसूस करते हैं, वीकनेस महसूस करते हैं, तो एक छोटा सा सवाल बनाइए। वो सवाल जो आपको खुशी देगी, जो उत्साह देगा, वही आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। फिर करते गए बढ़ते फिर आप फिल्म में देखे कि इतना मैथ से इंटरेस्ट हुआ कि BHU लाइब्रेरी में जाते थे, वहाँ के स्टूडेंट नहीं थे, बेइज्जती हो जाती थी, फिर भी पढ़ते थे। करते जब ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, उस समय हमारा 5-6 पेपर बाहर के जर्नल्स में, विदेशी जर्नल में पब्लिश हो गया। ये हमारी यात्रा है। बाकी सुपर 30 की कहानी, बच्चों का जीवन सब जानते हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, हम कुछ बातों को बोल देना चाहते हैं, फिर बातचीत का सिलसिला करेंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि आप में कितना डिटर्मिनेशन है, ये मैटर करता है। आप में कितना जोश है, ये मैटर करता है। आप में कितनी ताकत है कि कठिन परिस्थितियों में भी आप साहस बनाए रखें। आप में कितना दम है कि आपको कोई हिलाए, कोई टेस्ट वाला हिलाए, कोई दोस्त हिलाए, कोई कोचिंग सेंटर का मास्टर हिलाए, आप मत हिलिए, अपनी दिशा में बढ़ते रहिए। ये सफलता के लिए बहुत जरूरी है और इसको आप ध्यान में रखिएगा। हमारे पास एक स्टूडेंट आया, चिरंजीव, इसकी कहानी कभी किसी को नहीं सुनाए है। चिरंजीव आया और बोला कि सर मैं चाहता हूँ मोबाइल बनाना चाहता हूँ। हम कह रहे सुपर 30 का लड़का मोबाइल, हमको मोबाइल रिपेयर करना चाहते हो तो नहीं, नया मोबाइल बनाना चाहता हूँ, मोबाइल के कंपनी को खड़ा करना चाहता हूँ। तो बोले क्यों,
तो हमारे पिताजी के पास मोबाइल था, कोई चोर चुरा के ले गया, दोबारा मोबाइल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। समस्तीपुर का लड़का आके बताया, इसलिए मैं प्रण लिया हूँ कि मैं मोबाइल बनाऊंगा आगे चल के। आया, हमारे सुपर 30 में पढ़ा, 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, मेहनत किया, IIT हुआ, लेकिन रैंक अच्छा नहीं था। उसको इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन पढ़ना था, मिल ही नहीं रहा था। वो कहा कि छोड़ देंगे, 1 साल बाद देंगे IIT, लेकिन हम वेट करेंगे और हमको वही टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है जो हम चाहते हैं। संजोग से 3rd लिस्ट में उसका नाम आ गया बच्चों, और वो BHU में पढ़ा, और उसकी पहली जो नौकरी लगी वो अमेरिका में लगी और सैमसंग मोबाइल कंपनी में लगी। और आज वो वही काम कर रहा है अमेरिका में, अमेजॉन का जो क्लाउड्स होता है उसी कंपनी में काम कर रहा है, नया नया टेक्नोलॉजी डेवलप करता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इसको समझिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ऐसी ऐसी सैकड़ों कहानियाँ यूट्यूब पर, मेरी कहानियाँ बच्चों की सुनिएगा, देखिएगा, फेसबुक पर पढ़िएगा कि कैसे कठिन परिस्थितियों से अमरनाथ जैसा लड़का आता है मेरे पास, जिसके पास मुश्किल से खाना पीने का था और पढ़ लिख के IIT जाता है, IIT के बाद जाके एक अच्छा टीचर बनता है। कोई बच्चा बहुत अच्छा इंजीनियर बनता है, कोई IAS बनता है, कोई IPS बनता है। ऐसी तमाम कहानियां हमारे पास है जिसको हमने देखी है, जिन कहानियों को हमने जिया है। तो हम इस बात के लिए यहाँ है कि आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप कभी भी दिल को छोटा मत करिए। मान लीजिए, हमने माना, सर के साथ घूमते थे, DV सिंह के साथ, बोलते थे नहीं सर एक दिन अच्छा आएगा। हम लोग पढ़ाते थे, ऐसी शौकिया पढ़ाते थे पहले स्टूडेंट लाइफ में। तो हम बोलते थे, हम लोगों को ये भी पता नहीं था कि टीचर बन जाएंगे क्या, लेकिन इच्छा थी कि टीचर बनेंगे। लेकिन कभी कोई भटकाता था कि UPSC दे दो, कोई भटकाता था कि कुछ और कर लो, लेकिन फोकस रहता था। 2-4 बच्चों को बैठा के पढ़ाते थे, 2-4 बच्चा से कहते थे यार कुछ दे दो, 100-200 रुपया, वो भी नहीं देता था, भाग जाता था, तब भी पढ़ाते थे। तो कहने का मेरा मतलब कि अपना काम करते रहना है, अपने मन में उस सपना जो देखते थे वो पूरा होता है। आज एक और कहानी बताना चाहेंगे बच्चों, मैसिंग की कहानी। कोई जानता है मैसिंग का? हाथ उठाएगा कोई। मैसिंग बहुत कम लोग जानते हैं, बस 2-4 लोग हाथ उठा रहे हैं। तो मैसिंग एक यूरोप का लड़का था। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है जो हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित की। ये 1910 की बात है। 1910 में जब वो छोटा बच्चा था, 10-12 साल का बच्चा रहा होगा, तो ट्रेन में सफ़र कर रहा था। जब वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो जर्मनी के आसपास कहीं जा रहा था, तो अचानक देखा कि भाई TT के आने की आवाज़, उसके बूट की, जूतों की खट खट खट। वो डर गया क्योंकि इतना गरीब था, बच्चों के उसके पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे। वो जाके घुस गया, सीट के नीचे दुबक गया। TT आया, सबका टिकट चेक किया, देखा रे बच्चा तो नीचे दुबका हुआ है भाई। तो बोला कि टिकट। अब वो मैसिंग लिखता है कि हमारे लिए जीवन का सबसे कठिन समय था। उतने लोगों के सामने बेइज्जती हो जाती, बीमार माँ को देखने हम जा रहे थे, वो जूते की खटखट की आवाज़। वो कागज उठाया, कागज, रद्दी कागज का टुकड़ा उठाया और मन में कहा कि नहीं ये टिकट है। अब पूरा प्रण लिया और कहा लीजिए टिकट लीजिए। तो वो देखा, डाटा TT कह रहे जब तुम्हारे पास टिकट है तो तुम नीचे क्यों घुसे हुए हो। उसको टिकट दिखाई पड़ा। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। इसकी बायोग्राफी उसने लिखा, आप जाके जरूर सर्च करिएगा इसको, अभी मत करिएगा, प्रोग्राम के बाद जरूर करिएगा, यूट्यूब पर देखिएगा। इसकी कई कहानियाँ इंग्लिश में, हिंदी में मिलेगी। तब उसके बाद उस पर विश्वास आया कि जो दृढ़ संकल्प ले लेगा, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी दृढ़ संकल्प ले लेगा, साधारण से साधारण इंसान कुछ सोच लेगा, तो कुछ भी असंभव को संभव कर सकता है। तब उसने शुरू किया कि अच्छा चलो अब हम एक काम करते हैं। वो ऐसे ही संकल्प लेता गया, अपने आप को आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट का नेता स्टालिन कितना बड़ा नेता हुआ कम्युनिस्ट का, जो कि भगवान को नहीं मानने वाला, दूसरे तरह का नेता। उसको पता चला कि मैसिंग एक ऐसा आदमी है जो मैजिक कर देता है, जो बोलता है लोगों को लगता है, वो इतना दृढ़ संकल्प लेता है, बोलता है कि देखो यहाँ कोई बच्चा नहीं, तो सबको लगता है कोई बच्चा नहीं, कहता है कि देखो 10,000 बच्चा, ऐसा वो जादू करता है, इतना विल पावर उसका तगड़ा। तो स्टालिन का बुला उसको, स्टालिन के सामने आया, बोला कि यार तुम ठगता है सबको, कहीं जादू होता है, कहीं इतना दृढ़ संकल्प होता है, तुम एक काम करो। तो बोला क्या काम करे, जाओ बैंक है सामने, वहां से 1 लाख रूबल निकाल के ले आओ, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है,
तुम जाके निकालो, जादू करते हो तो करो, क्या तेरा दृढ़ संकल्प है? और 2 बॉडीगार्ड लगा दिया कि इसके पीछे रहना, कोई चालाकी न करे, कोई हेरा फेरी नहीं करे। वो गया, खट 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 गया बैंक में, मैनेजर को प्रणाम किया, कहा कि भाई 1 लाख रुपये चाहिए। कि बोले चेक काटिए। वैसे ही कागज उठाया एगो रद्दी टाइप का, उस पर चेक काट दिया 1 लाख का। के लो तो बोला है क्या है, तो देखो ध्यान से। तो बोला कि अरे तो 1 लाख रुपये का चेक है, दे दिया 1 लाख रुपये। वो लेके झोला में बैग में आया। स्टालिन देख के दंग रह गया, कहा कि नहीं गलत है, ऐसे कैसे हो जाएगा, चलो हमारे साथ। गया तो बोला उस बैंक मैनेजर को कि तुम जो पैसा दियो ना, दिखाओ चेक। तो निकाला चेक, तो मर गया बेचारा, हार्ट अटैक आया, कुछ सादा कागज था। उसके बाद स्टालिन को विश्वास नहीं हो, बोला कि एक और परीक्षा तुम्हारी होगी, तुम में इतना विल पावर है। क्या भाई परीक्षा होगी? तो एक ऐसा काम करो कि हम यहाँ अपने मकान में सोते, 12 कमरे हैं, हर 1, 2, 4, 5 घंटे पर जब भी नींद खुलती है हम कमरा बदल देते हैं। हमारे सेनापति को छोड़कर किसी को पता नहीं होता है कि हम किस कमरे में रहते। तुम आओ आज 12 बजे रात में मिल लो।